हेलो मेरे फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? होपफुली सब मजे में होगा। तररम, खुशी हो या गम, तररम होना चाहिए। बारिश एंजॉय कर रहे हो और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, दिस इज गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अपन लिमिट का लास्ट चल रहा है, लिमिट का अपने पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया, बस पीवाईक्यू बचा हुआ है। तो अपन आज जो करेंगे 2025 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे लेटेस्ट, और बहुत शानदार सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन 2024 2023 मतलब 2020 तक टोटल पीवाईक्यू में अच्छी तरीके से निपटा दूंगा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो शुरू किया जाए बिना समय गंवाए हुए। 2025 और 2026 के जितने शानदार क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं, मतलब लिमिट चैप्टर के, आईआईटी जेई मेंस के, अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर डालना, कमेंट सेक्शन में जाना, अपना कमेंट जरूर लिखना जैसा भी आपको फीडबैक लगे, और फिर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए, ठीक है? चलिए, तो जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। अपने पास प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस से समझ में आपको आएगा कि क्वेश्चन। और हाँ, बनाने से पहले फिर से मैं बताना चाहूंगा कि सॉल्यूशन डायरेक्ट मत देखना, क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, नहीं बना फिर सॉल्यूशन देखना। देखो अब सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं। सॉल्यूशन तो आप चैट जीटीपी पे डाल दो तो आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि कैसे सोचते हैं सवाल को, यह इंपॉर्टेंट है। यह लिमिट एक्स टेंड्स टू टू समथिंग अपॉन समथिंग दे रखा है, इक्वल टू एम। एम एक फाइनाइट नंबर है। तो पूछा क्या है अपने पास कि m की वैल्यू नहीं, आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस एम, ये तीन वेरिएबल, तीनों वेरिएबल। m मतलब लिमिट की वैल्यू, और a और b इसके अंदर वेरिएबल यूज है। तो सबसे पहले मैं देखूं x की वैल्यू, दो पुट करूं, 2 माइनस एक, एक माइनस एक, जीरो। मतलब नीचे जीरो है और ये फाइनाइट नंबर दे रहा है, मतलब जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म में होगा। फाइनाइट नंबर अगर लिमिट दे रहा है तो कंफर्म है कि जो फंक्शन होगा वो जीरो, जो लिमिट होगा वो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, वो जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म में। ये साइन दिस इसके साथ है ये। तो अब देखो जीरो बाय जीरो के फॉर्म में तो ऊपर जीरो रहा होगा, क्योंकि नीचे तो मुझे दिख रहा है कि एक्स इक्वल टू दो पुट करने से जीरो हो रहा है, ऊपर भी एक्स इक्वल टू दो पुट करने के बाद जीरो आ रहा होगा। तो एक्स इक्वल टू दो पुट करो तो क्या होगा, दो का क्यूब 8 माइनस 4 5 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू जीरो रहा होगा। इट मीन्स मुझे यहां से पता चला कि 2a प्लस बी इक्वल टू 12। एक तो अपने पास ये आ गया कि 2a प्लस बी की वैल्यू 12, ये आ गया अपने पास। यह जीरो बाय जीरो के फॉर्म में हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, जरा इसको सॉल्व किया जाए। तो मान लो कि पूरे फंक्शन है, इसको h मान लो, समथिंग जो भी मान लो, कुछ भी मान लो, h मान लो। तो इसको मुझे कैसे सॉल्व करना होगा कि साइन h बाई एच इंटू एच लिखना पड़ेगा। इसको अगर मैं पूरे सिस्टम को h मान लू, मतलब अभी जस्ट ऐसे, तो ये अगर साइन h बाई एच, एच टेंस टू जीरो इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ h लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो आपको पता है कि इसको रेशनलाइजेशन करता है, रेशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे, इसको h को बाद में निपटाएंगे। रेशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस 1, और नीचे अगर इसी चीज से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसी चीज से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी या a प्लस बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस वन माइनस वन। गॉट इट? ठीक है भाई। अब यह क्या आ गया, log x माइनस वन। तो log x माइनस वन तो नहीं हो रहा है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है log 1 प्लस एक्स। तो इसको लिख सकते हो log 1 प्लस एक्स माइनस वन, log x माइनस टू, ऐसा लिख सकते हो? बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला होता है log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, जब x टेंस टू जीरो। तो यहां x टेंस टू 2 है, x टेंस टू क्या है, 2 है। तो बिल्कुल सही है, x माइनस एच यहां है, यहां दिख रहा है ना, यहां जो x है, जो हमारा कह सकते हो x है, वो क्या है, यही है ना, x माइनस टू। और x की जगह पर दो पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ही नहीं जाएगा। तो वो फॉर्मूला log x 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, जब x टेंस टू जीरो। तो यहाँ x की जगह x माइनस टू है, तो भैया ये हो गया बाई x, तो यहाँ मतलब x माइनस टू, तो x माइनस टू, तो यहाँ भी x माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे। तो बताओ यह पूरा सिस्टम 1 हो गया। आई बात समझ में? ये कैसे किए, कौन से कॉन्सेप्ट से? log 1 प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1 होता है जब x टेंस टू जीरो। तो हमने यहां लिखा 1, इसको लिखा कहां था, दिस वन, इसको लिख दिया log 1 प्लस एक्स माइनस टू समथिंग, x इक्वल टू 2 है।
अपॉन x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी किया था। अब ये पूरा सिस्टम 1 हो गया। अब यहाँ भी x माइनस 2, वहां भी x माइनस 2। ठीक है भैया, अब ऊपर नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ। ये तो 1 ही हो चुका है। अपने पास h की जगह पे क्या है, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर। पहले इसको लिखते हैं, ये अभी 1 हो चुका है। एक्स क्यू माइनस 5x प्लस ए एक्स प्लस बी, प्लस ए एक्स प्लस बी, यह हो चुका है। और ऊपर में क्या आ चुका है, और ऊपर में आ चुका है एक्स रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1, रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1। नीचे क्या आ चुका है भाई, जरा बताना। नीचे आ चुका है एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। क्या तुम्हें दिख रहा है कि अभी भी ये 0/0 के फॉर्म में, क्योंकि ये नीचे 0 दिख रहा है मुझे, तो ऊपर भी 0 रहा होगा, ऊपर भी 0 रहा होगा, मतलब ये पूरा सिस्टम 0 रहा होगा। तो यह पूरा सिस्टम अगर 0 रहा होगा x इक्वल टू 2 पर, तो भैया x इक्वल टू 2 पे क्या करोगे, 8 माइनस क्या हुआ 4। अच्छा ये तो हो चुका है ना अपने पास सिस्टम, इसको तो मान ही चुके हैं 0। हाँ इसको तो अपन 0 मान ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो अपन 0, इस इक्वेशन को सॉल्व कर ही चुके हैं। तो अब अपने पास क्या है कि यह भी अभी भी अपने पास यह है x माइनस 2। तो अब क्या कर सकते हैं, एक बात बताओ, अब क्या कर सकते हैं अपने पास, अब क्या कर सकते हैं? अगर मैं देख लूं ध्यान से, तो x 2 2 2 2 2 2 2, और तो नहीं है कुछ दिक्कत। x माइनस 2 x माइनस 2, सही, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अपन और क्या कर सकते हैं, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे? एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूं, क्योंकि दोनों 0/0 के फॉर्म में, तो दोनों 0/0 के फॉर्म में। तो एक काम करो ना, पहले तो इसको x इक्वल टू 2 पुट कर दो। यह 2 पुट कर दोगे तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। यह क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, 1 प्लस 1 2, इसको 2 रहने दो, यह 2 रहने दो। ठीक है, 2 पुट करके अपन इस पर फोकस करते हैं। हम एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो यहाँ क्या आएगा बताओ, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस a। यहाँ क्या किया, 2x माइनस 2, और यह 2 तो रहने दो। तो यह 2 से यह 2 कट गया। क्या अभी भी यह 0/0 के फॉर्म में है, बताओ, बोलो, क्या अभी भी यह 0/0 के फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल, ये अभी भी 0/0 के फॉर्म में, मतलब ऊपर वाला एलिमेंट अभी भी 0 होगा। तो अभी भी 0 होगा तो क्या आएगा, 3x, x इक्वल टू 2 पे, तो 4 तिया 12 माइनस 20 प्लस a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, a 8 आ गया। ठीक है भैया, ठीक है, a 8 आ गया। तो अपने पास जो यह सिस्टम है, ये क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस a अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 पे। ठीक है, तो एक, अब इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, या तुम इसको फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। फैक्टराइज भी कर दो या एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल लगा दिए तो अपने पास क्या आ जाएगा, बताओ झटपट बताओ। तो ये क्या आएगा, 6x माइनस 10 अपॉन 1, तो x इक्वल टू 2। तो कितना सॉल्व हो गया है, 12 माइनस 10 2, यही m की वैल्यू है। m की वैल्यू आ चुकी है 2, a की वैल्यू 8, और यहां क्या हुआ था, 2a प्लस b की वैल्यू 12, 2a प्लस b की वैल्यू 12, तो b इक्वल टू क्या आया, 12 माइनस 2a, तो 12 माइनस 16 माइनस 4, तो b की वैल्यू माइनस 4, a की वैल्यू 8, m की वैल्यू 2। क्या निकालना क्या था क्वेश्चन में, निकालना था अपने को a प्लस b प्लस m। तो a प्लस b प्लस m, a कितना आया है 8, b कितना आया माइनस 4, और c कितना आया 2, 10 10 में 4 गया 6। कौन सा ऑप्शन सही है, दिस इज द सेकंड ऑप्शन। क्या फिर से बता दूं या समझ में आ गया? एक बार देखो फिर से बता देता हूं, कुछ था नहीं सवाल में, थोड़ा सा समझना था। सबसे पहले देख के डरना नहीं है, हमें दिख रहा है कि x इक्वल टू 2 पे ये 0 दे रहा है, तो कंफर्म है कि ये 0/0 रहा होगा, तभी ये फाइनाइट नंबर देगा। क्योंकि अगर कोई नीचे 0 है मतलब इनफिनाइट हो जाएगा, तो 0/0 के फॉर्म में होगा। तो ऊपर 0/0 के फॉर्म में मतलब ऊपर एलिमेंट 0 होगा, तो साइन 0 0 होता है, मतलब यह वाला पूरी वैल्यू 0 रही होगी। तो x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 0 रही होगी। हमने पुट किया, एक इक्वेशन आ गया। अब इसको h मान लो कुछ देर के लिए, तो साइन h/h इंटू, इसको ऊपर नीचे लेसलाइजेशन कर दिए तो ये आ गया। log x माइनस 1 को इस तरीके से ट्रीट किए कि 1 प्लस एक्स माइनस 2,
अपॉन x माइनस 2 से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए, तो ये पूरा सिस्टम 1 बन गया। उसके बाद किए यहां लिखा, यह तो 1 मतलब h मतलब सिर्फ ये वाला एलिमेंट, इसमें 2 पुट कर दोगे तो ये अपने पास 2 आ गया, सिंपल सा। ये x माइनस 2 रहने दो, यह 1 x माइनस 2, तो यहां आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2, और यह अब क्या, अभी भी x इक्वल टू 2 पुट करोगे, 0/0 के फॉर्म में है, तो ऑलरेडी इसको हम 0 मान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करो, 0/0 के फॉर्म में, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया मतलब ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिया तो अपने पास ये आ गया। अब देखो अभी भी ये 0/0 के फॉर्म में x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो मतलब ऊपर वाला भी एलिमेंट 0 होगा, तो यह भी 0 होगा, तो x इक्वल टू 2 पे यह 0 पुट किए तो a की वैल्यू 8 आ गई। 2a प्लस b 12 है तो b भी आ गया। अब यह अपने पास आ गया। अब इसको अभी भी ये 0/0 के फॉर्म में है, मतलब अपन क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ गया अपने पास x इक्वल टू 2 पे इसका मान क्या है 2, और यही m है, ये पूछा था कि इसकी वैल्यू m है, m आ गया, लिख दिए, सॉल्व कर दिया आंसर। चलिए यह बताइए, ये एक अच्छा सा सवाल है। 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स, कॉस अल्फा प्लस 1x, कॉस अल्फा प्लस 2x, मल्टीप्लाई में ये तीनों कॉस, और ये साइन स्क्वायर है। तो किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो भाई देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अपन फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और प्लस एक्स पावर 4 बाय आगे फैक्टोरियल 4, आगे चलते चले जाएंगे। तो अपन तो 2 तक ही करते, ज्यादा की जरूरत है नहीं। तो यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस, अब कॉस अल्फा एक्स, कॉस इसका, ये तीनों का फॉर्मूला लिख दो एक साथ, तो क्या लिखूं 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 डॉट 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 डॉट, फिर क्या करेंगे, यही 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस एक्स है, तो क्या हुआ अल्फा प्लस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट 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 डॉट। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही -1 -2 1 है जो भी था, यहां क्या करेंगे वैसे ही 1 माइनस अल्फा प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट 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 अपॉन, चलो साइन का काम करते हैं, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 एक्स, अल्फा प्लस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा प्लस 1 एक्स होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 एक्स होल स्क्वायर, ये पूरा सिस्टम 1 बन जाएगा। क्यों, x टेंड्स टू 0 पर, ये 0 ही तो है, 0.0 है तो यह 1 बन जाएगा। अब नीचे एक्स स्क्वायर है और फाइनाइट वैल्यू है, कंफर्म है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर तक लेंगे, और जो एक्स स्क्वायर से छोटा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो यहां अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां क्या है, पहले 1 माइनस, अब देखो ध्यान से, अब देखो जरा ध्यान से, तो यह सब प्रोडक्ट में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यह 1 आ गया, तो यह 1 आ गया 1, फिर किसका मल्टीप्लाई होगा, अल्फा एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, मान लो यह सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो मान लो कि 1 से इसको मल्टीप्लाई किए, अब यह भी टर्म आएगा, यह भी टर्म आएगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बताओ, अपने पास आएगा क्या, अल्फा स्क्वायर बाई 2, अल्फा स्क्वायर बाई 2, अल्फा प्लस 1 स्क्वायर बाई 2, अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 जो भी होगा, अपन को उसकी जरूरत है नहीं, एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट अपन लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नीचे हो गया अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया अपने पास अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस है तो आगे ये प्लस बन जाएगा। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और इसकी वैल्यू कितनी दे रही थी 2, इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी 2, तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा
अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 अल्फा, और तो नहीं है कुछ, अब इक्वल टू, यह दो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा। ये समझ में आया कैसे आया? यह दो नीचे आया, उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ। अब कत्लेआम होगा, 3 अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस 6 अल्फा हो गया प्लस 5, इधर क्या आ गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा और प्लस 4, ये सब उधर गया तो क्या आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। पूछा क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा के सभी वैल्यू का प्रोडक्ट ज्ञात करो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा के सभी वैल्यू का प्रोडक्ट क्या हुआ? c बाई ए, तो -1/1, तो -1 आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आया? -1। गॉट इट? इसका आंसर आ गया -1। ये ऑप्शन में -1 ही था, मैंने मिटा दिया था। ये समझ में आ गया? तो क्या हुआ देखो एक बार फिर से देख लो, समझ लो कि cos अल्फा एक्स cos अल्फा प्लस 1x cos अल्फा प्लस 2x, तो क्या किया अपन ने? cos अल्फा एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 जो भी, तो अपन को पावर 4 तक जाना नहीं था, तो यहाँ ये लिख दिए डॉट 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 मल्टीप्लाई होगा, पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ 1 1, फिर क्या हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या हुआ अल्फा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाले को ही जमा करना है। क्यों? अच्छा एक काम किए, इसको ऊपर नीचे अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे मल्टीप्लाई कर दिए, यह तो 1, यह बच गया, यह आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो यह 1 माइनस ये डॉट 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 डॉट, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, क्रॉस 2 दिया हुआ था इसका आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यह अल्फा का क्वाड्रेटिक आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया? -1। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा कुछ था नहीं इस सवाल में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। चलिए जनाब इसकी बात करते हैं। क्या दिया हुआ है? लिमिट y टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस वाई इंटू 10xy अपॉन वाई क्यूब, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ fx इक्वल टू साइन x। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि अपन एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स इक्वल टू हाफ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होता है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ। तो यहां मुझे दिख रहा है ये ऐसा, तो क्या मैं इसको ऐसा बनाऊं 1 माइनस कॉस वाई बाई वाई स्क्वायर लिखूं इंटू वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो ये खत्म, 10xy है तो 10xy है तो अपॉन xy से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म, टाटा बाय बाय वाई क्यू। जरा अब यहाँ गौर से देखिए, यह तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हाफ इंटू वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 इंटू एक्स वाई अपॉन वाई क्यू से ये वाई कट गया, कितना आया x। अच्छा कुछ गलती तो नहीं है, गलती तो नहीं है, वाई क्यू कैंसिल, हाफ एक्स, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? पूरा क्वेश्चन तो सही लिखा हूं ना मैं? क्वेश्चन तो सही लिखा हूं मैं, 1 माइनस, हाँ देखो क्वेश्चन ही गलत लिख रखा हूं मैं, क्वेश्चन ही गलत लिख रखा हूं। यह क्या है अपने पास? एक्स वाई है, ये दिस वन कॉस एक्स वाई, ये क्या है? कॉस एक्स वाई है। वही मुझे लगा कि क्वेश्चन कहाँ गलती हो गया, ये कॉस एक्स वाई है, तो यह क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स वाई, तो यहाँ क्या आएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ तुमने एक्स वाई की होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या आया 10xy, यहाँ xy तुमने xy से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या है वाई क्यूब। अब ध्यान से देखना जरा, यह पूरा सिस्टम क्या हुआ हाफ, ये पूरा सिस्टम क्या हुआ 1, तो ये क्या आया हाफ इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उधर क्या आया एक्स वाई, नीचे क्या है वाई क्यूब, कत्लेआम हुआ वाई से वाई कट गया, क्या हुआ एक्स क्यूब बाय हाफ, तो एक्स क्यूब बाय हाफ, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई? एफ एक्स। बोलता नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्या है? वाई इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो भैया एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स क्यू बाई 2
इक्वल टू साइन एक्स। इससे बोलता है इससे कितने सॉल्यूशन है। तो ज्यादा अच्छा नहीं तुम्हें दिख रहा है कि ग्राफ मेथड से यूज कर लो, तो ग्राफ बना लो तुम, ग्राफ बना लो। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ में देखूं, रुको रुको रुको, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, दिस वन ये हो गया। अब साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए, यह साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब क्या है, किसका ग्राफ बनाना है, एक्स क्यू बाई टू। तो एक्स क्यू ये तो 0 0 से पास करता है, एक्स इक्वल टू 1 पर यह क्या होगा, हाफ होगा, एक्स इक्वल टू 1। अच्छा 1 कहाँ होगा, यहाँ पाई बाई 2 होगा। पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, 3.147। तो 3.147 की मीनिंग क्या हो गई, उसका आधा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग। तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 जो होगा वो यहाँ होगा, 1 जो होगा वो यहाँ होगा, तो यहाँ 1 होगा, 1 होगा। तो 1 मतलब रेडियन, कितना रेडियन होता है, 1 रेडियन मतलब हाँ, वैसे 1 पे ये y इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स क्यू का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, एक्स क्यू का ग्राफ ऐसे बनता है। तो अब आप ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई x इक्वल टू 1 पे यह हाफ देता है, ये क्या देता है, हाफ देता है। और x इक्वल टू, ये जहां भी कट कर रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वहीं कट करे, एक्स इक्वल टू 1 पे कट करे, कहीं भी कट करे, लेकिन एक ही बार कट करेगा। यह कंफर्म है, कितनी बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर तो यह हाफ दिया, और x इक्वल टू मतलब जैसे 2 रखोगे, मतलब या कहीं भी, मतलब या पाई बाई 2 रखोगे, तो पाई बाई 2 पे मतलब ये लगभग कितना हुआ, 1.5। तो यहां यह 1.5 है, यह दूसरी बार नहीं कट करेगा, एक ही बार कट करेगा। और एक बार तो कट इसलिए करेगा ही, क्यों करेगा, मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें पता है कि एक्स क्यू बाई 2, जैसे मान लो कि साइन 30, मतलब मैं बोलूं कि साइन 30 का मान क्या होता है, हाफ होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, लगभग 30 डिग्री कितना रेडियन होगा, मतलब अगर मैं बोलूं कि 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री, तो 57 डिग्री पर यहां होगा, और ये यही हाफ हो जाता है, मतलब यहां यह एक दूसरे को कट नहीं करेगा। यह तो ग्राफ में यहां प्रॉब्लम है, एक सेकेंड, ये जो ग्राफ कट करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कहां कट करेगा, मैं बोलूं कि ये यहां है, तो ये साइन इक्वल टू 30 डिग्री, 30 मतलब ये 57 डिग्री, 30 डिग्री यहां होगा, 30 डिग्री कहीं यहां होगा, क्योंकि 1 रेडियन 57 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे ही ये हाफ दे देता है, ये 30 डिग्री पे क्या देता है, हाफ दे देता है, हाफ ये यहां। और यह ग्राफ जो है यहां पे हाफ देता है, मतलब अगर मैं बोलूं यहां पे हाफ देता है, इसका मैं अगर मैं बात करूं तो यह जो है वो यहां पे यह हाफ देता है। तो भाई ये देखो, ये तो कंफर्म है कि हाफ कहां दे रहा है, ये यहां दे रहा है, 1 पर हाफ दे रहा है, 1 पे यहां हाफ दे रहा है। तो कंफर्म है कि एक बार तो ये ग्राफ कटेगा ही, क्योंकि देखो ना, यह 30 डिग्री, 1 मतलब क्या हो, 57 डिग्री, 1 रेडियन 57 डिग्री, तो 57 डिग्री पे यह एक्स क्यू, 1 रेडियन बोलो या 57 डिग्री बोलो, तो यह एक्स क्यू यहां जाकर हाफ देता है, जबकि यह साइन का जो ग्राफ है 30 डिग्री पर यह हाफ दे देता है, मतलब यह ग्राफ ऊंचा है उससे, किससे ऊंचा है, एक्स क्यू पे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्स क्यू ग्राफ हमेशा इसके ऊपर से जाएगा, क्यों नहीं जाएगा देख लो, क्योंकि 30 डिग्री साइन 30 का मान हाफ होता है, और यहां 1 पर एक्स इक्वल टू 1 पर यह क्या देगा, हाफ। तो 1 मतलब 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री, तो 57 डिग्री पर यहां यह हाफ दे रहा है, और ये 30 डिग्री पर हाफ दे दिया, मतलब कंफर्म है कि एक्स क्यू का ग्राफ नीचे से जाएगा और साइन एक्स का ग्राफ ऊपर से जाएगा। लेकिन अगले आने वाले टाइम पर साइन मतलब साइन क्यू का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो इंफिनिटी तक जाएगा, ये तो 1 तक ही रुक जाएगा। तो वैसे ही यहां, तो कितने पॉइंट पर यह कट कर रहा है बताओ, एक यहां तो एक्स इक्वल टू 0, वाई ओरिजिन पर एक दूसरे को कट कर ही रहा है, और एक यहां कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो गए, कितने सॉल्यूशन हो गए, 3। तो इसका जो आंसर आ गया वह 3 आ गया। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था,
इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, 3 सॉल्यूशन है। तो आप इस तरीके से ग्राफ से क्वेश्चन को बना सकते थे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, यह जनाब देखिए सवाल क्या है, अल्फा बीटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यह समथिंग दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा यह निकालना है। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? कुछ नहीं है, सिंपल, पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3, एक्स है तो अल्फा एक्स है, यहाँ क्या है अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा क्यू एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 मतलब 6, आगे की जरूरत है नहीं अपन को, प्लस गामा माइनस 1 ई पर पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ई पर पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई पर पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कुछ नहीं, नहीं सही है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन सही है ना? अच्छा कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया मुझे लगता है। लिमिट ये बना ही लिया, ये बना लिया, हाँ ये बना ही लिया, ये हो ही गया, ये यही क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो साइन एक्स का फॉर्मूला बताओ। तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है अल्फा एक्स अल्फा क्यू एक्स। ई पे पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, ऐसे चलते चलता रहता है। तो भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स है तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2, ऐसे चलते चला जाएगा। अपोन में क्या है बताओ? साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, लिख दो। तो वही 2x माइनस 2x का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 मतलब 6 डॉट 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 माइनस बीटा एक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए कि ये फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है तो कहां कहां यहां नीचे क्या है बताओ? नीचे अगर मैं देखूं तो यह 2x है बीटा x है, तो x कॉमन ले लूं तो 2 माइनस बीटा होगा। नीचे अगर मैं देख लूं तो x कॉमन ले लूं तो 2 माइनस बीटा, फिर क्या है एक्स क्यू लूं तो क्या हुआ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब नीचे फैक्टोरियल 6, तो 2 का क्यूब 8, 8 बटे 6 तो 2 4 जा 2 3 जा 4/3 माइनस 4/3 एक्स क्यूब माइनस 4/3 माइनस 4/3 एक्स क्यूब नीचे हो गया। चलो ऊपर देखो ये क्या हुआ एक्स क्यूब, यह तो एक्स पर 5 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। यह क्या है गामा माइनस 1, पहले तो गामा माइनस 1 होना चाहिए, पहले गामा माइनस 1 होगा प्लस यह गामा माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर गामा माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो गामा माइनस 1 एक्स स्क्वायर, गामा माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया गामा माइनस 1 को एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई किए प्लस गामा माइनस 1 को एक्स पावर 4/4 डॉट डॉट डॉट। और कुछ है? चलो इधर करो, एक्स क्यूब अल्फा एक्स क्यूब प्लस डॉट प्लस अल्फा एक्स क्यूब प्लस अल्फा एक्स क्यूब माइनस अल्फा पावर 5, इसका कोई जरूरत है नहीं, डॉट 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 डॉट। अब देखो नीचे जो है 0/0 के फॉर्म में होना चाहिए, तो अपने पास क्या होगा कि ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए, क्योंकि भाई पूरे में तो x ले नहीं सकते हैं, ऊपर तो x नहीं है, ऊपर में x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ 2 माइनस बीटा इक्वल टू 0 होगा। फिर यह कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, मतलब अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो x पे पावर 4, ठीक है ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि अल्फा एक्स क्यू, एक्स पावर 4 का तो कोई मतलब नहीं, एक्स क्यू
तो यहाँ अल्फा है एक्स क्यूब और यहाँ क्या है -4/3। तो अल्फा अपॉन -4/3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, 3। क्या ये समझ में आया कैसे किए कि ऊपर नीचे सेम कॉफिशिएंट होना चाहिए, मतलब डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, नीचे कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब अल्फा -1 0। एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है नहीं, तो मतलब अल्फा -1 0 सही है। यहाँ क्या है, एक्स है, ऊपर एक्स है नहीं, तो मतलब 2 - बीटा 0 खत्म, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या है कि अपने को एक्स क्यूब, अब वहां भी एक्स क्यूब है, इसका तो कोई मतलब नहीं, एक्स क्यूब है वहां, तो यहां भी एक्स क्यूब है, तो वैसे भी अल्फा -1 के साथ सबका मल्टीप्लाई अल्फा -1 0 हो चुका है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं आगे। तो ऊपर एक्स क्यूब बचा है अल्फा, इधर एक्स क्यूब बचा है -4/3 इक्वल टू आंसर क्या है 3। तो बताओ गामा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, और यहां से मैं देखूं तो अल्फा इक्वल टू -4। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा है अपने पास, पूछा क्या है, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। बीटा कितना है 2, गामा क्या है 1, माइनस ऑफ -4, मतलब 2 + 1 + 4, 7 आंसर आ गया, विच विल द 7। क्या समझ में आ गया, एक बार फिर से बताता हूँ। बस बेसिकली क्या है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर बाहर लिखा, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 6 डॉट 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 डॉट। गामा -1 e⁻ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + x स्क्वायर बाई 2 + x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, जो भी समथिंग होता है। तो अपने को यहाँ देखा तो गामा -1 ये है, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाई होल स्क्वायर समथिंग, आगे जरूरत नहीं है, 4 था। नीचे sin 2x, sin x का फॉर्मूला x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, x यहाँ 2x है, लिखते चले गए -βx। अब आपने देखा ये कांस्टेंट टर्म है, फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है तो अपने पहले इसको सजा के लिखा, सजा के से लिख दिया गामा -1 समथिंग समथिंग। तो अपने पास कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, नीचे ऊपर, तो गामा -1 0। अब गामा -1 0 तो ये पूरा टर्म 0 ही है। उधर एक्स क्यू है का कोफिशिएंट अल्फा है, यहाँ एक्स क्यू का कोफिशिएंट -4/3 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ऊपर है ही नहीं, मतलब ये वाला एलिमेंट 0 होना होगा, 2 - बीटा 0, ये हो गया। अब बराबर कर दिए तो अल्फा और नीचे -4/3, फाइनली आंसर क्या है 3, लिख दी अल्फा बीटा गामा आ गया सब। गॉट इट। चलो भैया ये बनाओ, cos 2x + a cos 4x - b/x⁴ 4 एक फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइंड a + b। तो भैया a + b बताना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता होगा cos x का, तो अपने आप बन जाए। cos x का फॉर्मूला लिखो 1 - x, क्या होता है 1 - x बाई 1 क्या होता है 1 - x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, x स्क्वायर, x क्या है 2x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 ही लिख दो, प्लस x पे पावर 4, 2x पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 मतलब 24 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर a cos 4x प्लस a cos 4x, तो 1 फिर लिखो 4x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल मतलब 4 24 माइनस b डॉट 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 माइनस b, यहाँ लिख देता हूँ -b डिवाइड बाय x पे पावर 4। तो फाइनाइट वैल्यू है तो मतलब ऊपर भी x पे पावर 4 होगा, ऊपर x पे पावर 4 से पहले जिसका भी कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा। तो चलो भैया बनाओ, तो पहले तो ये 1 है, वहां a है, तो 1 + a = 0, पहले 1 लिख दो, 1 + a माइनस, यह 2 से कटा 2 4 2, एक्स स्क्वायर अगर मैं ले लूं तो ऊपर क्या आ गया 4 2, यहाँ एक्स स्क्वायर ले लूं तो वहां क्या आ गया बताओ 16, 16 में 2 गया, 16/2 8, 8 -8 एक्स स्क्वायर दोनों माइनस ही है ना, तो 8 + 2 10, यहाँ 2 और वहां क्या है 2 2 और वहां क्या आ गया जल्दी बताओ 16 16 में 8a, 2 + 8a, ठीक है। x पे पावर 4, x पावर 4 यहाँ क्या है 2 पावर 4, 16 16/24, 16/24
और ये, अच्छा ये प्लस में है ना, ये दोनों माइनस में था, सही है सही है। ये प्लस में 16/24 और यहाँ क्या है बताओ, 4 चौक 16, 4 पर पावर 4, 256, 256/24 a। यह क्या है, x पे पावर 4 माइनस बी को इधर लिख दो, 1 + a - b अपॉन क्या है, x पे पावर 4। ये फाइनाइट वैल्यू है, यह फाइनाइट वैल्यू है तो कंफर्म है कि कांस्टेंट टर्म 0 और यह टर्म 0। तो यहां से क्या आ गया बताओ, यह 0 तो a - b = -1। यह क्या आया, 2 + 8a = 0, तो 2 + 8a = 0, तो a = क्या आया, -1/4। a = -1/4 तो b = क्या आ गया, b = ऐसे लिख दो ना इसको, तो क्या आएगा b, यहाँ आएगा 1 + a - b = 0, तो b = 1 + a, तो b = क्या आया, 1 - 1/4, मतलब क्या आ गया, 3/4। ठीक है ठीक है, 3/4। पूछा क्या था, a + b, a + b, तो a + b पूछा है, a क्या है बताओ, -1/4 और b क्या है, 3/4, मतलब कितना आया, हाफ, तो हाफ आंसर सही। फिर से बताओ ये समझ में आ गया, देखो ध्यान से क्या हुआ, पहले cos 2x का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है फॉर्मूला, 1 - x² 2 + x⁴/4 डॉट डॉट डॉट। फिर cos a cos 4x, a पहले बाहर लिखे cos 4x, तो 1 - x² 2 + x⁴ दिस डॉट 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 -b लिख दिए, डिवाइड बाय x⁴। हमें पता है कि फाइनाइट वैल्यू तब आएगा, मतलब x⁴ का ऊपर भी x⁴ का कोएफिशिएंट, नीचे भी x⁴ का कोएफिशिएंट, उससे पहले वाले एलिमेंट 0 हो गए। तो पहले लिखिए 1 कांस्टेंट टर्म, यहाँ a कांस्टेंट टर्म, यहाँ -b, 1 + a - b। x² का कोएफिशिएंट देखो, तो यह 2, यहाँ 2 निकल के आएगा और यहाँ क्या निकल के आएगा, 8a। ठीक है, उधर x⁴ का कोएफिशिएंट बच गया, b को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, x⁴ का कोएफिशिएंट बच गया, x⁴ नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। यह वाला एलिमेंट 0, यह वाला एलिमेंट 0, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, मतलब x² नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो यह 0 यह 0, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, जस्ट पुट कर दो, आंसर आ गया। कितना आसान था। चलिए यह सवाल देखिए, मुझे लगता है सारा सवाल तो कर लिया ना, 2 क्वेश्चन छूट गया है मुझे लगता है, चलो देख लेते हैं, पहले कर लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है अपन बाद में कर लेंगे। क्या है अपने पास क्वेश्चन, 10x/x, हाँ तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सा, ये तुम्हें दिख रहा है कि 10x/x 1 होता है, 10x/x क्या होता है, 1 x टेंड्स टू 0 पर, तो भैया 1 पे पावर इंफिनिटी तुम्हें दिख रहा है, तो 1 पे पावर इंफिनिटी फॉर्म में लिखो पहले, तो ये क्या होता है, 1 + x, क्या होता है 1 प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 + 10x/x - 1 पावर 1/x², लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1 पे पावर ये क्या है, जल्दी बोलो, यह 1 प्लस यह क्या है, 0 ही है, 1 पे पावर इंफिनिटी, इसको क्या लिखते हैं, e पर पावर लिमिट, ऐसे फॉर्मूला बता चुका हूं, x⁴ 0, यह समथिंग, यह जो लिखा हुआ है x फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, 10x/x - 1 इंटू gx क्या है, 1/x², तो ये क्या आ गया बताओ, 10x - x/x³। अब 10x - x/x³ का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, यह होता है 1/3, याद है, यह e पर पावर है, ये याद रखना, ये क्या है, e पर पावर है, ये e⁴ लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसे लिख लो ना, ये आ गया e पर पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x - x/x³, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3, तो इसकी वैल्यू होती है 1/3, मतलब e पर पावर 1/3 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू, p की वैल्यू, पूछा क्या है, 96 log ऑफ e पर पावर 1/3, तो यहाँ क्या निकल के आया, ये आया 96 × 1/3,
3 से कट गया 3 2 32, 32 इसका सही आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था, इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं दिमाग लगाना था। गॉट इट? क्लियर था, सिंपल सवाल है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था इस सवाल में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या x माइनस वन प्लस सिक्स प्लस लेमडा कॉस एक्स माइनस वन प्लस साइन वन माइनस एक्स माइनस वन का होल क्यूब। अब तुम्हें दिख रहा है x टेंस टू जीरो नहीं है, x टेंस टू वन प्लस है। तो एक काम करें, इस क्वेश्चन में x माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर x टेंस टू वन है तो x माइनस वन जीरो, इसको h मान लिए तो कह सकते हो h टेंस टू जीरो, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, और जहां x माइनस वन है वहां h पुट कर दो। तो यहाँ x माइनस वन है h, ये क्या आया 6 प्लस लेमडा कॉस h प्लस म्यू साइन वन माइनस एक्स है, तो x माइनस वन के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो म्यू साइन h अपॉन क्या है बताओ, यह है h का होल क्यूब। तो क्या फॉर्मूला लिखना चाहो या बेसिक्स बनाना चाहोगे? तो फॉर्मूला लिख देता हूं, ज्यादा सही है। तो h 6 प्लस लेमडा कॉस h का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस x का फॉर्मूला बताओ, कॉस x का फॉर्मूला क्या आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ आ गया 1 माइनस एच स्क्वायर बाई टू प्लस एच पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई मतलब नहीं है, माइनस म्यू साइन h का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 6 डॉट 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 बाय h नहीं है, h क्यूब है या h है, बाय h क्यूब। अब जरा देखो कि इसकी वैल्यू माइनस वन है, मतलब फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट वैल्यू तो पहले सजाओ तो कांस्टेंट टर्म क्या है, यहां देखो 6h प्लस लेमडा, हाँ h इसके साथ भी है लेमडा, पहले इसको बनाता हूं 6h प्लस h प्लस लेमडा h प्लस लेमडा h माइनस एच क्यू बाई टू, माइनस एच क्यू लेमडा एच क्यू बाई टू माइनस लेमडा एच क्यू बाई टू, आगे की हमें जरूरत है नहीं। फिर क्या माइनस म्यू एच माइनस म्यू एच माइनस म्यू एच माइनस म्यू एच, और क्या हो गया माइनस प्लस म्यू एच क्यू बाई सिक्स, प्लस म्यू एच क्यू बाई सिक्स डॉट 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 डॉट, अपोन में क्या है, अपोन में एच क्यूब है इक्वल टू माइनस वन है, एच क्यूब है इक्वल टू माइनस वन है। तो एच क्यूब से पहले वाला सारा कांस्टेंट टर्म जीरो, एच क्यू से नीचे डिग्री क्या है म्यू एच, यह सब। तो यहां देखो तो एच अगर मैं कॉमन ले लूं तो 6 प्लस लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या है, एच स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा है, एच क्यूब है, तो एच क्यूब कॉमन लिए तो माइनस लेमडा बाई टू प्लस म्यू बाई सिक्स, और नीचे भी एच क्यूब है इक्वल टू माइनस वन, तो यह इसकी वैल्यू माइनस वन। तो दो आ गया इक्वेशन, एक इक्वेशन आया, क्या इक्वेशन आया, लेमडा माइनस म्यू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और वहां से क्या आया, यहां से आया, अगर मैं एलसीएम ले लूं, यहां से मुझे आया म्यू बाई सिक्स माइनस लेमडा बाई टू इक्वल टू माइनस वन, तो एलसीएम लिए तो क्या आ गया बताओ, यह आया म्यू माइनस थ्री लेमडा और इक्वल टू माइनस सिक्स, मतलब प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व कर दो कतलेआम, सॉल्व करोगे तो म्यू से म्यू कैंसल, माइनस टू लेमडा प्लस 12 इक्वल टू जीरो, तो लेमडा इक्वल टू 6, लेमडा की वैल्यू 6 आ गया, तो म्यू कितना आएगा, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा लेमडा प्लस 6, मतलब 12 आ गया, यह 12 आ गया और यह 6 आ गया। पूछा क्या था, पूछा था लेमडा प्लस म्यू, तो 6 प्लस 12 क्या आया 18, तो 18 इसका आंसर सही है। जेई 2025 का सवाल है ये, एक बार फिर से बता दूं, कुछ थे नहीं था सवाल में,
क्या था अपने पास, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, वन माइनस एक्स, और x टेंस टू वन था। तो अपने किया क्या कि x माइनस वन को जीरो मान लिया, क्योंकि x वन है तो x माइनस वन जीरो, तो h इक्वल टू जीरो। तो हमने माना लिमिट h इक्वल टू जीरो। तो जहां भी x माइनस वन था वहां h पुट कर दिया, यहाँ x माइनस वन था तो h पुट कर दिया, यहाँ x माइनस वन था तो h पुट कर दिया, यहाँ वन माइनस एक्स था तो माइनस कॉमन लेके h पुट कर दिया, यहाँ h क्यूब है। अब फॉर्मूला लगा दो, h6 लेमडा cos x का फॉर्मूला क्या था, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बार फोर बाई फैक्टोरियल फोर समथिंग समथिंग। यहाँ क्या हो गया म्यू, साइन h का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स क्यू, मतलब h माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल सिक्स डॉट 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 इक्वल टू माइनस वन था। तो नीचे एक्स क्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, मतलब एच क्यू से पहले वाला जितना भी डिग्री है उसका कोएफिशिएंट जीरो आएगा। तो उससे पहले क्या है, सिक्स एक्स प्लस लेमडा एच और म्यू एच, तो यह पूरा सिस्टम जीरो। एच क्यू का कोएफिशिएंट लिए तो ये आ गया, एच तो है नहीं या एच स्क्वायर तो है नहीं, इसकी वैल्यू माइनस वन है, मतलब यह कट के यह कांस्टेंट टर्म माइनस वन आएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, लेमडा म्यू दोनों आ गया, जस्ट पुट कर दिए, आंसर आ गया। चलो भैया ये बताओ, तो ये ज्यादा कुछ है नहीं सवाल, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है कि आर टू आर एफ टू एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और उसको वहां सॉल्व करना है जी एक्स की वैल्यू, फिर जी एक्स एक्स स्क्वायर बताना है। तो मेन मेरा मोटो है इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करना पहला मेन मोटो है। तो इक्वेशन लिखना चाहो पहले कि एफ टू एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स। तो एक बात बताओ, x टेंस टू एक्स बाई टू, जहां x है वहां x बाई टू पुट कर दो, तो ये क्या आया, एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई टू इक्वल टू क्या आया, x बाई टू। फिर x की जगह पे x बाई टू पुट करो, तो यहाँ क्या आएगा, एफ एक्स बाई टू। फिर जहां x बाई टू था वहां x बाई फोर पुट कर दो, तो x बाई टू, ठीक है, यहाँ दो से मल्टीप्लाई किया ना तो x बाई टू आ गया, माइनस एफ एक्स बाई फोर इक्वल टू एक्स बाई फोर। गॉट इट, चल रहा है, मतलब टू स्क्वायर लिख दो, यहाँ टू का स्क्वायर लिख दो। तो अगला में देखो ध्यान से, तो क्या आ गया, एफ, फिर एक बार एक्स बाई फोर की जगह एक्स बाई टू पुट करो, तो एक्स की जगह फिर एक्स बाई टू पुट करो, या डायरेक्ट वही पुट कर दो ना, एक्स की जगह पे एक्स बाई टू, फिर एक्स की जगह पे एक्स बाई टू, यहाँ एक्स बाई टू पुट कर दोगे तो ये क्या आएगा, एक्स बाई फोर आ जाएगा, एक्स बाई फोर माइनस यहाँ क्या आएगा, एक्स बाई एट इक्वल टू एक्स पावर दो बाई तीन। अगर वही n पुट करूं तो एफ एक्स बाई टू एन माइनस वन। क्यों, क्योंकि अब देख पा रहे होगे कि यहाँ n टर्म्स है, दूसरा टर्म में, पहला टर्म में यहाँ दो है, यहाँ चार है, तो यहाँ nवा टर्म में n माइनस वन टर्म में ये क्या आएगा, एफ एक्स टू पे पावर n इक्वल टू एक्स पे पावर टू पे पावर n, या n करोगे तो यह n, हाँ n कर लो। अब क्या होगा, कत्लेआम हो रहा है, यह इससे कट रहा है, यह इससे कट रहा है, यह इससे कट रहा है, मतलब ऐसे कटते चला जाए। तो क्या बचा तुम्हारे पास, यह इससे कट गया, तो बस बचा एफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू पे पावर n इक्वल टू क्या क्या आया, यह जोड़ दो, एक्स एक्स बाई टू, एक्स बाई टू स्क्वायर, एक्स बाई टू पे पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टू पे पावर n, सही है। तो अपने पास देखो ध्यान से, तो x कॉमन ले लूं तो क्या हुआ, वन प्लस हाफ स्क्वायर टू पे पावर n। ये जीपी में है, तो जीपी का सम क्या होता है, वन a इंटू आर, वन माइनस आर पे पावर n, आर क्या है, वन बाई टू अपॉन n अपॉन वन माइनस आर। तो यह क्या आया, यह आया एफ टू एक्स माइनस एफ एक्स बाई एक्स अपॉन टू टू दी पावर n इक्वल टू यह सब। तो यह gx के बराबर है। अब n टेंस टू इन्फिनिटी है, अब बताओ इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दूं मैं, n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दूं तो यह क्या आएगा, वैसे भी इन्फिनिटी टर्म्स तक है, तो इन्फिनिटी टर्म्स तक का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन वन माइनस आर, डायरेक्ट इन्फिनिटी टर्म्स तक पुट कर दो, इन्फिनिटी टर्म्स तक, या x a अपॉन वन माइनस आर,
तो यह क्या आया बताओ, यह 2x आ गया, यह 2x आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ 2x आ गया। तो यह आ गया अपने पास 2x, 2x आ गया, हाँ 2x आ गया। निकालना क्या है अपन को, निकालना है अपने पास यह gx स्क्वायर की वैल्यू, क्या किसकी वैल्यू निकालना है, gx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो भैया gx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। पहले ये हो गया f ऑफ f2x, f2x पहले पूरा लिखने दो, f2x माइनस f ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n इक्वल टू 2x। अब n टेंस टू इंफिनिटी है, n टेंस टू इंफिनिटी, तो यहाँ क्या आया f2x इक्वल टू, तो ये क्या है अपने पास बताओ, x अपॉन 2 टू पावर n, तो 1 बाई इंफिनिटी 0, f0, तो f0 की वैल्यू क्या दे रखी है, पहले दे रखा था f0 इक्वल टू 1, f0 इक्वल टू 1, तो यह 1 दे रखा है। अच्छा यहाँ देखो कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, सही तो है, x x x x f2x, तो अपने को यहाँ ये gx है, तो यह ठीक है ना, अपन को इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। gx इसका वैल्यू आ चुका है 2x, इसका मान क्या आ सकता है 2x, तो डायरेक्ट यहीं पुट कर दो, ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका मान आ गया तुम्हारे पास 2x, यह gx है, यह क्या है gx है, अपन को क्यों दिमाग लगाना, ये gx का मान आ रखा है तुम्हारा, क्या gx का मान क्या रखा है 2x। अब यह gx आ गया 2x, इसको बताना इन r2 टू द पावर n 10 gx स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया 2n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ देखो, यहाँ आया है fx माइनस एक्स बाई 2n, और यहाँ क्या आया है तुम्हारे पास, यहाँ आया है तुम्हारे पास f2x, 2x है तो वहां वह 2x है, तो अगर मैं fx लिखूंगा तो fx माइनस f ऑफ x बाई 2n लिखूंगा, तो यहां क्या आएगा, इसका मतलब अपन को यहां से सॉल्व करना था, क्योंकि अपन को fx चाहिए, तो इसको छोड़ दो, तुम यहां से जोड़ना शुरू करो, इसको छोड़ दो क्योंकि यहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि मुझे चाहिए क्या इस क्वेश्चन में, मुझे चाहिए इस सवाल में यह चाहिए fx चाहिए, जबकि हमने निकाला f2x। तो एक काम करो, उसको छोड़ दो, यहां से जोड़ना शुरू करो, तो यहां से जोड़ना शुरू करोगे तो क्या आएगा, कटेगा, तो fx माइनस f ऑफ x बाई 2 टू द पावर n इक्वल टू, ये यहां से जोड़ना शुरू किया x बाई 2 प्लस x बाई 2 स्क्वायर डॉट 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 x बाई 2 टू द पावर n। तो भैया जब यहां से जोड़ना शुरू किए तो एक काम करो फिर, तो ये इन्फिनिटी टर्म्स तक का ही है, तो इन्फिनिटी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है दिस, तो यहाँ क्या आया x बाई 2 अपॉन हाफ, हाफ से हाफ कट गया मतलब x आ गया, तो यहाँ अपने पास आया fx माइनस fx बाई 2 टू द पावर n की वैल्यू x, ये आ गया, और यही gx है, यही देखो gx है, यही क्या है gx, समझ में आया। अपन ने पहले निकाला था f2x, लेकिन अपन को f2x नहीं चाहिए, अपन को चाहिए fx माइनस x बाई 2 टू द पावर n, तो fx माइनस x टू द पावर n, तो इसको यहां से मत जोड़ो, इसको छोड़ दो, यहां से जोड़ना शुरू करो, यहां से जोड़ना शुरू करोगे तो ये कटते जाएगा fx माइनस fx टू द पावर n, तो जोड़ना कहां शुरू करोगे, x से नहीं x बाई 2 से, तो x बाई 2 से जोड़ना शुरू किए, x बाई 2 से लेकर इन्फिनिटी टर्म्स तक, क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स है, n का कोई मतलब ही नहीं है, तो इन्फिनिटी टर्म्स का या तो बाद में n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देना, तो a अपॉन 1 माइनस r, तो ये आ गया x, gx की वैल्यू x आ गई, तो भैया gx की वैल्यू x आ गई, तो gx स्क्वायर क्या आएगा, सिंपल x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा तो क्या आएगा n, अब यहां से क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, कहां तक ये निकालना है 10 तक, तो 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6, कतलेआम करो, कितना आ गया 3 2 जा 3 7 जा, 2 से कट गया 5, 35 इंटू 11, तो 35 इंटू 11 कितना आएगा 5 5 3 8 385, इसमें आंसर मिली 385 आ गया।
तो यह था सवाल आपके पास 385। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल था। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये 10 5x पावर 1/3 log 1 प्लस 3x स्क्वायर 10 इनवर्स 3x का समथिंग 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 इतना दिया हुआ है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा एक काम करो कि x टेंड्स टू 0 है, तो एक काम कर सकता हूँ 10 जो मैं लिख रहा हूँ पूरा देखो 1/3 अपॉन 5x पावर 1/3 इंटू 5x पावर 1/3। क्या ऐसा लिखने से मुझे कोई रोक सकता है? x टेंड्स टू 0 है तो 10x बाय x 1, यहाँ x टेंड्स टू 0 है तो ये भी 0, 0/0 ये लिख दिया। फिर log 1 प्लस 3x स्क्वायर, तो log 1 प्लस x बाय x क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ 3x स्क्वायर लिख दिए अपनी मर्जी से। ठीक है, इसका भी सिस्टम बन गया। इसका आ जाओ 10 इनवर्स 3x स्क्वायर, तो यहाँ लिखा 10 इनवर्स रूट 3 रूट x अपॉन 3 रूट x स्क्वायर है, तो स्क्वायर है भाई, तो यहाँ भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 रूट x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। चलो अब e वाला लिखो, यह e टू दी पावर x माइनस 1 है, तो यहाँ e टू दी पावर x माइनस 1, e टू दी पावर 5x पावर 4/3 माइनस 1 बाय x, x है मतलब 5x 4/3, यहाँ लिखा 5x 4/3। ये भी सिस्टम 1 आ गया, सब 1 आ रहा है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। बच क्या गया? 5x पावर 1/3, जो बच गया लिख दो 5x पावर 1/3। यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, नीचे क्या बन गया? 3x 9x 9x 9, 3 के स्क्वायर 9x 9x। यहाँ क्या बच गया? 5x पावर 4/3, 5x पावर 4/3। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या क्या आ गया? ये आ गया 15x पावर कितना आया? 2 प्लस 1/3, 6 7/3। यहाँ क्या आया? 45 इंटू 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 4/3 प्लस 7/3। कत्लेआम हुआ, यह कैंसिल, पूरा 15/45 मतलब 1/3 आंसर आ गया। तो 1/3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आसान सा सवाल है। ये बताओ, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन ठीक है अच्छा क्वेश्चन है। 10 ऑफ 10x माइनस साइन ऑफ साइन एक्स अपॉन 10x माइनस साइन एक्स। इसको करते कैसे? सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 10 ऑफ 10x, एंगल में है 10x है, तो एंगल में 10x है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 10x फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है 10x माइनस एक्स बाय एक्स क्यू इक्वल टू 1/3 होता है। 10x माइनस एक्स बाय एक्स क्यू इक्वल टू 1/3 होता है। तो 10x माइनस एक्स, एक्स क्या है यहाँ? 10x बाय एक्स क्यू, 10x क्यू। यहाँ यह अपनी मर्जी से लिखे हो, तो यहाँ अपनी मर्जी से तुम्हें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ये ऐसा लिख सकते हैं। अपनी मर्जी से मैंने माइनस 10x किया है, क्या किया? अपनी मर्जी से माइनस 10x किया है, तो बाद में अपन को बाद में प्लस 10x करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। अब इसको उल्टाओ, साइन ऑफ साइन x माइनस x बाय एक्स क्यू। यह भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कि साइन x माइनस x, ये x माइनस साइन x होता है, x माइनस साइन x होता है, x माइनस साइन x होता है। तो x मतलब साइन x माइनस साइन ऑफ साइन x बाय एक्स क्यूब। तो यहां अपनी मर्जी से मैंने साइन x जोड़ा और यहां हमने 10x घटाया, तो यहां लिख दो 10x घटाया तो 10x जोड़ देंगे, और साइन x जोड़ा तो साइन x घटा देंगे, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यू बाय साइन एक्स क्यू, साइन क्यू एक्स लिख दो। तो यहां हमने लिखा है, तो यहां भी साइन क्यू एक्स लिख दो, ये सब कुछ रहेगा। नीचे जो भी है 10x माइनस साइन एक्स वो अलग रहने दो।
ये 10x माइनस साइन एक्स। एक बार फिर से बताता हूं इसको अरेंजमेंट क्या होता है। पहले फॉर्मूला बता दो। पहले फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला पहले होता है कि 10x माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब इक्वल टू 1/3 अगर x टेंस टू 0। फिर क्या होता है अपने पास, एक होता है x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब इक्वल टू 1/6 होता है x टेंस टू 0। और एक होता है 10x माइनस साइन एक्स बाय 10x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब, 10x माइनस साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब x टेंस टू 0 पर ये होता है 1/2। ये क्या होता है 1/2। तो यह तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। इसी फॉर्मूले पे अपन क्वेश्चन बनाएंगे। नई फॉर्मूला याद है तो बेसिक तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 10x का, sin x का, cos x का। अगर ये याद है तो जल्दी आसानी से बन जाएगा। अब बताओ यह अपने पास हो रहा है, यह हमने पूरा लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई किया। अपनी मर्जी से हमने यहाँ 10x माइनस किया है तो यहाँ 10x प्लस किया है। यहाँ अपनी मर्जी से sin x प्लस किया है तो यहाँ sin x माइनस किया है, कोई दिक्कत नहीं। 10qx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, sin qx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपन करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 1/3 10qx, 1/3 10qx प्लस ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 1/6 sin qx, 1/6 sin qx और प्लस प्लस लिख रखा था 10x माइनस साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स ये अलग लिख रखा है। अपॉन क्या है, अपॉन नीचे 10x माइनस साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स। चलो भैया अब इसको जल्दी